निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी को कहा बोरिंग रोड का लफुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त इसके चौधरी। जब कभी भी मौका मिलता है, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कुछ इस तरह का तीर छोड़ देते हैं जो सुर्खियों में बन जाता है। और एक बार फिर से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी के लिए एक ऐसा तीर छोड़ा है जो जाकर सीधे ही सम्राट चौधरी के दिल पर वार करेगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर पप्पू यादव ने वो कौन सी बातें कह डाली है, क्यों कह डाली है। लेकिन इससे पहले मैं कहूँगा, मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल ही सच और सटीक विश्लेषणों से आपको रूबरू कराता हूँ। दोस्तों आपको मालूम होगा कि विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा एक बातें कही गई थी। उन्होंने कही थी कि सारे नेताओं के फाइल और रिकॉर्ड मेरे पास है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी गलत करेंगे बारी बारी से उनका इलाज किया जाएगा। सदन के अंदर उन्होंने बड़ी बातें कही थी, जिसको लेकर पलटवार के रूप में निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एक्स हैंडल के माध्यम से इसका जवाब दिया है। क्या लिखा है वो आपके स्क्रीन पर। दोस्तों उन्होंने कह दिया कि विधानमंडल के अंदर, विधानसभा के अंदर यह सुनने को मिली है कि एक नेता के पास सभी नेताओं के रिकॉर्ड और फाइलें हैं। तो उन्होंने कहा कि जब रिकॉर्ड और फाइलें हैं तो क्यों नहीं स्पीडी ट्रायल चलाकर इन्हें सजा दिलाई जा रही है। ये बातें आखिर ब्लैक मेलिंग की क्यों की जा रही है। उनका कहना था, पप्पू यादव ने कही कि जब रिकॉर्ड है किसी नेता के द्वारा गलती किए जाने का तो क्यों नहीं उसे सजा दी जाती है। इसका मतलब है सजा नहीं दी जा रही है, यानी ब्लैक मेलिंग वाली वो शब्द ब्लैक मेल करने के लिए उसे रखा गया है। दोस्तों निर्दलीय सांसद ने कहा कि यहाँ बदले की भावना से कार्रवाई करना छोड़ देनी चाहिए। एक बार फिर से उन्होंने कह दिया कि बदले की भावना से कार्रवाई मत किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सब कुछ होती सर्वोपरि, ना तो किसी पद की चलती है और ना ही किसी कुर्सी की चलती है, इसलिए अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाई जाए। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि अपनी मानसिकता में बदलाव किया जाए, बोरिंग रोड स्थित लफुआ वाली मानसिकता से बाहर निकला जाए। दोस्तों ये बातें उन्होंने किसी और को नहीं कही। विधानसभा शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसका मतलब विधानसभा में ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा यह कहा गया था कि एक से बढ़कर एक सभी के सभी नेताओं का फाइल और रिकॉर्ड मेरे पास है, जो गलती करेगा किसी भी सूरत में वो बख्शे नहीं जाएंगे और एक एक कर सभी का इलाज किया जाएगा। वहीं पर देख लिया जाए, लफुआ तो उन्होंने कही डाली। साथ ही साथ एक बात जो उन्होंने कही कि अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो क्यों नहीं उस रिकॉर्ड के आधार पर सजा दिलाई जाती है। गलती करने वालों को छोड़ा क्यों जा रहा है, क्या ब्लैकमेल करने के लिए। ये बातें कहना है निर्दलीय सांसद का। वहीं पर उन्होंने कार्रवाई पर ही बातें उठाई। उन्होंने कह दिया है दोस्तों, मीडिया के माध्यम से नहीं दोस्तों, अपने आप उन्होंने लाइव आकर कहा था कि आखिर बदले की भावना, किसी जाति विशेष को टारगेट क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कह डाली कि जाति विशेष को टारगेट किया जाना मतलब बदले की भावना से ओतप्रोत होना है। उनका कहना था कि बदले की भावना को समाप्त किया जाए। आपसी टकराहट हो सकती है, आपसी मनमुटाव हो सकती है, लेकिन उसे आपसी टकराहट, आपसी मनमुटाव नहीं रखा जाए, एकजुटता रखी जानी चाहिए। यानी कहना ये था उनका कि बदले की भावना को समाप्त कर देनी चाहिए। उनका कहना दोस्तों कि आखिर 3 ऐसे मामले हैं जिनको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। उनका कहना था कि खेमका हत्याकांड, उसकी सीबीआई जांच सम्राट चौधरी क्यों नहीं कराते, उसकी जांच करा दे। रुपेश हत्याकांड की सीबीआई जांच सम्राट चौधरी क्यों नहीं करवाते हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि आखिर नीट की छात्रा को न्याय मिले, इसके लिए सम्राट चौधरी को तो कुछ ना कुछ करना ही होगा।
अब दोस्तों इन तमाम मुद्दों को लेकर पप्पू यादव बड़ी बातें कह डाली है। साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से सम्राट चौधरी को और भी बातें कही। उनका कहना था कि जहां पर बेटियों की हत्याएं हो रही, जहां हर दिन लूट हो रहे, अपहरण हो रहे, बलात्कार हो रहे, बेटियां असुरक्षित है, वहां पर जस्टिस नहीं हो पा रहा है और चौबीसों घंटे लोग लगे रहते हैं सिर्फ ब सिर्फ पप्पू यादव के पीछे। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि वो लोग मुझे मरवाना चाहते हैं तो मरवा दे, अगर बिहार का भला हो जाएगा, हमारे मर जाने से तो मुझे मार दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर बिहार का भला हो जाएगा, हमें जेल में भेज देने से तो भेज दिया जाए। यानी इस तरह से कह दिया जाए पूरी तरह सम्राट चौधरी पर बिखर पड़े हैं निर्दलीय सांसद उर्फ पप्पू यादव। और साथ ही साथ उन्होंने बदले की भावना को लेकर बड़ी बातें कह डाली है और सम्राट चौधरी के ऊपर बड़ी चुनौती दे दी है कि आप जो भी बदले की भावना के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कह दिया कि फर्जी एनकाउंटर जो किया गया है इसकी जांच करा ली जाए, नहीं तो इसको लेकर भी मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। 3 मुद्दों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात, रुपेश हत्याकांड, खेमका हत्याकांड और फर्जी एनकाउंटर, 3 मुद्दों पर उन्होंने सलाह दे डाली है सम्राट चौधरी को कि सबसे पहले इसकी जस्टिफाई करे, इसे न्याय दिलावे, सीबीआई से जांच करावे, तभी तो आखिर अन्य फाइल खोलेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।